जी भैया, डू मोर रेसिपीज में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपका होस्ट ताबी। आज मैं बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई बनाने जा रहा हूँ। कढ़ाइयों की बहुत सी किस्में हैं, बहुत वैरायटी है पाकिस्तान में कढ़ाइयाँ बनाने की। आप जिस सूबे में चले जाएँ, जिस इलाके में चले जाएँ, उनका अपना एक वेरिएंट है कढ़ाई बनाने का। ये आज मैं आपके लिए एक स्पेशल कढ़ाई सेलेक्ट करके लेके आऊँ। बहुत सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने 1 किलो गोश्त लेना है, छोटा बकरे का। 1 किलो गोश्त ले लिया। अच्छा, इसमें अब हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, क्रश करके। और इसके साथ 2 अदद दरमियाने प्याज, बिल्कुल छोटे, वो हम चॉप करके इसमें डालेंगे या स्लाइसेस में काट लें। नमक 1 टीस्पून में ऐड कर रहा हूँ। नमक कम हो कोई मसला नहीं, बाद में हम ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो काम बहुत ख़राब हो जाता है, फिर आपसे वो डिश मेंटेन नहीं होगी किसी सूरत में भी। आधा किलो टमाटर, इनको मैंने पील ऑफ कर लिया, छिलके उतार लिए हैं और साबित है, इनको मैंने काटा नहीं है, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और 1 गिलास पानी इसमें मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि गोश्त अपना पानी भी छोड़ना है। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए प्रेशर दूंगा। जब विसल शुरू होगी उसके बाद मैं इसकी टाइमिंग काउंट करूंगा। 15 मिनट इसको मैंने देने हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्दर हम इसको किस तरह आगे बनाते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में, जिस तरह आपको मालूम है, आजकल गैस का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। लोड शेडिंग है बहुत ज़्यादा गैस की। तो मैं अपने मेन चूल्हे के ऊपर आज काम नहीं करूँगा। मैंने जो स्पेयर अपना चूल्हा रखा हुआ है उस पर मैं ये कुकिंग करूँगा, तो उसके लिए एडवांस में माजरत। जी भैया, 13 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको ऑफ करने लगा हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है। जी व्यूअर्स, मैंने प्रेशर ऑन ओपन कर दिया है। अब ये इस कंडीशन में आ गया है कि हर चीज़ में बिल्कुल बराबर हो गई है। टमाटर वगैरह बिल्कुल गल गए हैं, उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया है। गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है। इसको मैंने सिर्फ 13 मिनट इसलिए दिए हैं कि ये छोटा गोश्त है। अगर इसको मैं ज़्यादा ओवर टाइम दे दूंगा प्रेशर में तो इसने बिल्कुल गल जाना है और उसके बाद वो फिर कढ़ाई की शक्ल नहीं बनेगी। अब हम इसको अपनी मेन स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको मैं कढ़ाई में ऐड करूँगा, इस तमाम मटेरियल को, और इसको हम अब कढ़ाई की फाइनल लुक देंगे। जी भैया, ये अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, कुकर में से निकाल के। अब यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ इसमें ऐड करने से पहले इसका एक्स्ट्रा पानी जो है उसको मैं ड्राई कर लूँगा इस कढ़ाई के अंदर। जब पानी ड्राई हो जाएगा फिर इसमें मैं ऑयल भी ऐड करूँगा और बाकी मसाले भी ऐड करूँगा। जी भैया, पानी अब तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है। अब इस मौके पर इसमें मैं आधी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। मज़े की बात, घी में इसका जायका ज़्यादा निखर का और ज़्यादा मज़ा सामने आएगा। मेरे पास क्योंकि इस टाइम कुकिंग ऑयल अवेलेबल है तो मैं इसको कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर रहा हूँ, आधी प्याली। एक टीस्पून कुटी लाल मिर्च इसमें ऐड कर रहा हूँ। नमक हमने स्टार्ट में डाल लिया था। लाल मिर्च मैं अब इसमें ऐड कर रहा हूँ जब मैंने ऑयल ऐड कर दिया इसमें। इसलिए हम अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। उसके बाद जब दही ऐड करेंगे तो उसके साथ हम बाकी मसाले इसमें ऐड कर देंगे। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसका, बस थोड़ी सी इसकी और भुनाई करेंगे। उसके बाद इसमें हम दही ऐड करेंगे और बाकी मसाले। ये भी अब ऑयल इसका बिल्कुल क्लियर निकला है। अब इसमें मैं दही ऐड करने लगा हूँ।
300 ml के करीब इसमें आप दही ऐड कर दें। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, इसको भूनकर कूट लें। हाफ टी स्पून हल्दी, सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल एंड में ऐड कर दें अपने टेस्ट के हिसाब से। जी भैया ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ। इसकी अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ डिश आउट करके। जी भैया ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई है, बहुत जल्द तैयार हो जाती है। सिर्फ इसमें इस बात का ख्याल रखें कि गोश्त को जब आप प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे, गोश्त को चेक कर लें। अगर वो हार्ड है तो बेशक उसको 15 मिनट दे दें। अगर वो हार्ड नहीं है, नरम है बहुत, तो फिर बेशक उसको आप 8 मिनट 11 मिनट या जिस हिसाब से आप नाश्ते समझ के निकाल लें, वरना वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा। और टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त इसका जायका कढ़ाई का आम कढ़ाई से हट के है। और ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।